अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसका इमेज आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इस फिगर को समझते हैं और फिर इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यहां पर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन द फिगर PRT एंड QRS आर स्ट्रेट लाइंस। तो वो हमें कह रहे हैं कि नीचे जो ये फिगर आपको बनाकर दी गई है, इस फिगर में PRT और QRS स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब PRT कहां पर मेंशन्ड है और QRS कहां पर मेंशन्ड है, इसको हम यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले PRT को देखते हैं। तो यहां पर P लिखा हुआ है, तो ये लाइन एक तरह की P से स्टार्ट हुई, R में से पास हुई और यहाँ तक T तक गई। तो इसी लाइन का नाम, जिसको मैं दोबारा से येलो कलर के साथ आपके लिए बना रहा हूँ, तो यही लाइन आपके पास PRT है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ऊपर भी इसी के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से देखिए QRS, तो यहाँ पर ये लाइन Q से स्टार्ट हुई, इसी सेम पॉइंट R से गुजरी और यहाँ S तक आ रही है। तो ये QRS भी क्या है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये आपको ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बता दिया गया है। अब इसके बाद आप नीचे फिगर को अगर समझें तो इन दो स्ट्रेट लाइन्स की मदद से यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ये है आपके पास, इसको मैं ट्राइंगल नंबर 1 कह देता हूँ, और एक आपके पास ये है, इसको मैं ट्राइंगल नंबर 2 कह देता हूँ। तो ट्राइंगल नंबर 1 में आपको दो एंगल्स बताए गए हैं, 73 डिग्री और 41 डिग्री, और ट्राइंगल नंबर 2 में सिर्फ एक एंगल बताया गया है, 35 डिग्री। और आप यहाँ पर देखें एक एंगल Z डिग्री बाहर पे मेंशन्ड है। तो जो एंगल इस तरह बाहर बन रहा होता है इन ट्राइंगल्स के, उसी को हम एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं ट्राइंगल का। तो ये इंटीरियर के अलावा है, इधर बाहर बन रहा है, इनकी साइड्स के साथ कनेक्टेड है। तो इस एंगल को हम बेसिकली बोलेंगे कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है। और आप देखें पहले पार्ट में यही कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। आपने इसी Z की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है जो एज एन एंगल यहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास अननोन है। और दूसरे पार्ट में आपको कहा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है एंगल। ये सिंबल होता है एंगल का, तो हम इसको पढ़ेंगे एंगल PQS। और PQS से मुराद होता है P और S के दरमियान Q पे बनने वाला एंगल। आप ये चीज़ें जानते हैं कि जो बिल्कुल सेंटर में लेटर लिखा होता है, इस पे जो एंगल बन रहा होता है, तो उसको हम यहाँ पर जो है ना समझ रहे होते हैं इस चीज़ के साथ। तो PQS का मतलब है P और S के दरमियान Q पे बनने वाला एंगल। तो यहाँ पर P मेंशन्ड है, यहाँ पर S मेंशन्ड है, और P और S के दरमियान Q यहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये वाला एंगल भी आपने पार्ट में, सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी कि इसमें PRT और QRS स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये दो एक तरह के ट्राइंगल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का एक तरह का ये इस वाले ट्राइंगल नंबर 1 के लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है Z डिग्री, जो कि यहाँ पर आपको बना के दिया गया है। इसके लिहाज से भी आप देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल ही बनता है। दूसरे वाले ट्राइंगल के लिहाज से इस Z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और सेकंड पार्ट में जो ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर ये वाला एंगल है PQS जिसको कहा गया है, ये भी आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट से यहाँ पर स्टार्ट लेना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे अगर हम एक प्रॉपर्टी को पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करना है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल, कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल बना आ जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको आपने ध्यान से समझना है, और इस ट्राइंगल की इस नीचे वाली जो ये वाली साइड है, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो अगर कोई एंगल हमारे पास बाहर इस तरह मेंशन्ड हो कि वो हमारे इस ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड के साथ जुड़ा हुआ हो और इसी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड से जुड़ा हो, तो देखें एक ये वाली साइड थी जिसको मैंने एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था, ये वाला एंगल इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये वाला सेम एंगल इस वाली ट्राइंगल की इस वाली साइड से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा एंगल जो होता है, इसका नाम होता है एक्सटीरियर एंगल। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल। किसका एक्सटीरियर एंगल, आप कह लें ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और यूं भी आप कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल के बाहर बन रहा हो वो एक तरह का एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, और उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो ट्राइंगल की साइड्स के साथ कनेक्टेड हो, जिसमें एक ट्राइंगल की ओरिजिनल साइड होती है और एक ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड होती है जिसको बढ़ाया गया होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, अब उसको आपने समझना है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूँ कि ये वाले जो बाहर वाला एंगल है ये है A डिग्री, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जो इन ट्राइंगल के इन साइड पे एंगल बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक B डिग्री है और ये वाला कोई C डिग्री है, जस्ट समझाने के लिए। तो प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई एक्सटीरियर एंगल आए, किसका, ट्राइंगल का, वो हमेशा इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल का
इक्वल होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो आप देखें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, वो है ये ए डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपके पास जो ए डिग्री है वो इक्वल होगा किसके, इस ए डिग्री के ऑपोजिट आने वाले इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर क्या होता है, जो ट्राइंगल के इनसाइड बन रहे होंगे। जैसे आप देखें इस ए डिग्री के ऑपोजिट क्या आ रहा है, एक बी आ रहा है, और इसी ए डिग्री के ऑपोजिट एक सी आ रहा है जो कि इंटीरियर है एंगल्स। तो इन दोनों के सम के, यानी बी डिग्री और सी डिग्री जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर आप इनको सम कर दें तो ये बाहर जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ रहा है ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्राइंगल का वो हमेशा इक्वल आता है अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। अब इसी प्रॉपर्टी की मदद से हमने यहाँ पर इस पहले पार्ट को करना है। तो अब आप देखें जो पहला पार्ट है इसमें जो जी डिग्री लिखा हुआ वो एक तरह का एक्सटीरियर एंगल है, और वो कैसे है उसके लिए मैं यहाँ पे ये वर्किंग आपको मिटाकर दिखाता हूँ ताकि आपको समझना और भी आसान हो। तो मैं जो बाउंड्रीज बनाऊंगा जिस ट्राइंगल की, आपने बस उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाउंड्रीज बनाता हूँ। तो आप देखें ये जो हमारे पास ट्राइंगल है आर एस टी, आप इसे टी आर एस भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास देखें एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की देखें ये जो आर एस वाली साइड है इसको इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पे देखें ये एक एंगल बन रहा है जिसका नाम जी रखा गया है, और जी डिग्री इसी ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड के साथ भी कनेक्टेड है, और इसी ट्राइंगल की जो ओरिजिनल साइड थी इसके साथ भी कनेक्टेड है। और अभी आपको मैंने यहाँ पर बताया ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जी डिग्री एक तरह का क्या है आपके पास, ये है एक तरह का एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट कौन से बनते हैं इंटीरियर एंगल, एक बनता है 73, और इसी एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट एक बनता है 41। तो अभी इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का वो हमेशा इक्वल आता है अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो आप यहाँ पर जी डिग्री को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो जी डिग्री का आंसर आना चाहिए वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा नीचे, जो जी डिग्री है जो कि एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होना चाहिए अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो ऑपोजिट कौन से उसके इंटीरियर एंगल है 73 और 41, तो आप इन दोनों को सम कर देंगे तो जी डिग्री इक्वल होगा 73 डिग्री प्लस 41 डिग्री के। और इसके आगे आपने प्रॉपर्टी लाजमी लिखनी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ई एक्स टी, इसको हम कह लें एक्सटीरियर, ठीक है, आप आर भी लिख लें, ई एक्स टी डॉट ई एक्स टी आर लिख लें डॉट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ आ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का, जिसका नाम मैंने आपको पढ़ा आर एस टी, ऑफ आर एस टी, आर एस टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, ये वाली जो मैंने ऊपर डिफाइन कर दी थी। तो आप देखें बड़ी आसानी से आप जी डिग्री की वैल्यू बता देंगे। तो अब आपने यहाँ पर 73 डिग्री में 41 ऐड कर देना है। तो 73 में 41 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 114 डिग्री। तो देखें जी डिग्री की वैल्यू आ गई 114, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं तो डिग्री के लिहाज से डिग्री इक्वल है, तो नीचे वाली चीज़ भी आपस में इक्वल होगी, यानी खाली आप जी इज इक्वल टू 114 भी लिखेंगे तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है डिग्री के बगैर। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, हमने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी की मदद से बड़ी आसानी से जो है आपके सामने जी की वैल्यू निकाल ली। बस आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर आपको ये समझ आ गया तो सारा काम समझ आ गया। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए जिसमें लिखा हुआ है कि आपने कैलकुलेट करके दिखाना है पी क्यू एस। पी क्यू एस का मतलब है पी और एस के दरमियान क्यू पे बनने वाला एंगल। यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे क्यू मेंशन है, तो पी और एस के दरमियान क्यू यहाँ पर आ रहा है, ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहाँ पर भी यही सेम प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद। मैंने आपको अभी पिछली वीडियोज़ में ये प्रॉपर्टी समझाई थी, यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से दो लाइन्स हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं इस तरीके से, जो कि किसी कॉमन पॉइंट पे टच कर रही हूँ, गुजर रही हूँ, जैसे ये दो लाइन्स इस कॉमन पॉइंट ओ के ऊपर जो है ना टच कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो एंगल यहाँ पर बनेगा इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आने वाला एंगल भी वही होगा जो यहाँ पर होगा। यानी अगर ये ए डिग्री है ना तो ये भी कितना होगा, ए डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते थे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरीके से जो एंगल यहाँ पे बनेगा, अगर मिसाल के तौर पर इसका नाम मैं रख दूँ बी डिग्री, तो इसके सामने भी जो एंगल बनेगा वो भी बी डिग्री ही होगा। तो ऐसे एंगल्स जो एक ही कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होते हैं और आमने सामने होते हैं, इन्हीं का नाम होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब आपने इसी प्रॉपर्टी को जहन में रखना है और यहाँ पर इस चीज़ को समझना है। तो आप यहाँ पर नोटिस करें कि मेरे पास ये एक लाइन थी इस तरीके से पी आर टी, और जो कि स्ट्रेट लाइन थी, एक लाइन थी क्यू आर एस, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस थी और ये दोनों की दोनों कॉमन पॉइंट आर से कनेक्टेड थी। तो आर के सामने बिल्कुल आप देखें यहाँ पर ये जी लिखा हुआ है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले पार्ट में 114 डिग्री। तो जाहिर बात है जितना एंगल ये होगा
इसके ऑपोजिट भी ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, यानी ये भी कितना होगा 114। तो जितना जी था जो कि पहले पार्ट में निकाल लिया उतने उसके सामने वाला भी होगा। क्यों, रीज़न क्या है, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो एंगल बन रहा है ना आर पे, किसके दरमियान, पी और एस के दरमियान आर पे, आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी आर एस इज इक्वल टू जी डिग्री। वो जी डिग्री के इक्वल है, और जी किसके इक्वल था, अभी आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया 114 डिग्री के। और रीज़न क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे VERT डॉट, यानी वर्टिकली ऑपोजिट डॉट एंगल्स, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। तो इस तरह लाइन क्रॉस करें, कॉमन पॉइंट के आमने सामने बनने वाले एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमें पता चल गया। अब मैं ज़रा इसको आपकी आसानी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब आपने बस जो हाईलाइटेड पार्ट है उस पर फोकस करना है। तो अब आप देखें, अगर हम इस ट्राइंगल को फोकस करें, PQ और ये R, इस तरीके से आप इसको RPQ भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह भी ये इशू है। तो अब आप देखिए इस पे भी यही सेम प्रॉपर्टी लगती है। ये जो हमारे पास बाहर वाला एंगल है 114, ये इस ट्राइंगल की ये जो साइड है QR, इस एक्सटेंडेड साइड के साथ भी जुड़ा हुआ है, और इसी ट्राइंगल की जो ये वाली ओरिजिनल साइड है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और ऐसा एंगल जो इस तरह ट्राइंगल के बाहर हो, उसकी एक एक्सटेंडेड साइड और ओरिजिनल साइड के साथ जुड़ा हो, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इसके सामने कौन कौन से एंगल हैं, इसके सामने एक है 35 डिग्री जो कि इंटीरियर एंगल है, और एक इसके सामने बनेगा ये वाला एंगल जो कि हमने फाइंड आउट करना है, जिसका नाम क्या है PQS। तो अभी आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बता दी कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। इसका मतलब यहाँ पे भी जो ये 114 है ना, जो कि है एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होगा किसके, अपने ऑपोजिट आने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो इसके ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, एक 35, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 35 डिग्री, प्लस और कौन सा आ रहा है, ये वाला जो आपने फाइंड आउट करना है, जिसका नाम क्या है PQS, प्लस एंगल PQS। और यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे भी दोबारा से, इसके आगे मेंशन कर दीजिएगा, मेरे पास जगह कम है, नीचे लिख रहा हूँ, आप लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम भी है यहाँ पर RPQ आप कह लें, ठीक है, यहाँ पर और इस तरह आप कह लें तो ये भी आसानी है, RPQ। प्रॉपर्टी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल था और एक्सटीरियर एंगल अपने सामने आने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने 114 को इक्वल कर दिया 35, और ये जो मिसिंग एंगल है इसका नाम PQS है, उसके सम के। अब ये बड़ा आसान है, यहाँ पे 35 देखें ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ पर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 114 में से। तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा एंगल PQS, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब जस्ट आप 114 में से 35 को माइनस कर दें, तो 114 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 79 डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखें एंगल PQS फाइंड आउट कर लिया, यही हमारा टारगेट था। तो सेकंड पार्ट में PQS में रिक्वायर्ड था, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना आ गया 79 डिग्री। तो इस तरीके से इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, और जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं, उनका यूज़ करके हमने दोनों पार्ट्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है आपको इसकी स्टेटमेंट भी, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।